कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे इंटेलिजे के अंदर। तो इंटेलिजे जब आप इंस्टॉल कर लोगे, कुछ इस तरह की विंडो आपके पास आएगी। आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो हमारे पास ये पॉपअप विंडो आपके पास आएगी। अभी हमने जावा के अंदर की ऑप्शन में ही रहना है। अच्छा, सबसे पहले हम बनाएंगे क्लास। याद रहे कि जावा के अंदर आपने जब क्लास बनानी है ना, तो उसी नाम, जिस नाम से फाइल है उसी नाम से आपने क्लास बनानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक क्लास मेन, और इसकी बॉडी ब्रैकेट्स अप्लाई कर दूँ। जैसे मैं बॉडी ब्रैकेट्स अप्लाई कर दूंगा, ये बड़ा इंटेलिजेंट है और बड़ा कोड में आपको बड़ा हेल्प आउट करेगा। ठीक है, तो लेट्स सी, इसके अंदर मुझे लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो मैं सारे के पहले पहले लेटर्स लिखता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पहले पहले लेटर्स मैंने लिखे, तो उसने मुझे कहा आप मेन मेथड डिक्लेयर करना चाह रहे हो। मैंने कहा हाँ। तो मैं यहाँ पे एंटर भी कर सकता हूँ, यहाँ क्लिक भी कर सकता हूँ, और टैब का बटन प्रेस करें तो आपके पास ये मेथड भी लिख देता है। ठीक है, अब हम थोड़ी शॉर्ट कीज भी देखेंगे, कोड कैसे जल्दी कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में भी सीखेंगे। फिर से मैं एक बार करके दिखा दूं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये मेन लिखा जाएगा। उसी तरह सिस्टम आउट मैंने करना हो तो लिखूंगा एस आउट, और टैब का बटन प्रेस करूंगा तो ये सिस्टम आउट भी मेरे पास पूरे का पूरा लिख के दे देगा। तो थोड़ा सा ये हमारे लिए शॉर्ट कीज थी, जिसकी हेल्प से हम कोड जरा फास्टली कर सकते हैं। मैं इसको एक बार कंपाइल करके दिखा देता हूँ आपको। कंपाइल करने के लिए हमने यहाँ प्ले का बटन प्रेस कर सकते हैं। वो बता भी रहा है कि मेन डॉट जावा को रन करना चाह रहे हैं आप, तो आप प्ले का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ये बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको आउटपुट दिखा देगा। ये बिल्ड हो रहा है। यहाँ पे बिल्ड करने के बाद आपको पहली बार ये अपनी सेटिंग वगैरह चेक करता है, उसके बाद इसे प्रिंट कर देगा। लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पे हेलो आ गया। तो कंसोल जो है जावा के अंदर वो वाइड है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पे बात कर रहे थे हम। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन जावा जो है, इफ एल्स सेम टू सेम है। जैसे मैंने इफ लिखना है तो आपने टैब का बटन प्रेस करना है, ये ब्रैकेट आ जाएगी। यहाँ पे आप देखो 10, और इस तरह करके मैं अगर प्रिंट प्रेजेंट करना चाहता हूँ और अपना कोड लिखना चाह रहा हूँ, क्या मैं 10 को जब लिखूंगा इसके अंदर, तो मैं इसे लिखता हूँ क्या 10 20 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस आउट टैब ट्रू दे देते हैं। उसी तरह एल्स लिखना हो तो एल्स का भी सेम तरीका है। मैं यहाँ पे लिखूंगा एस आउट, और यहाँ पे लिख दूंगा फॉल्स। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स पे बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने नेस्टेड इफ एल्स लिखना है तो सेम टू सेम जैसे सी प्लस प्लस पे है। मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि सेम टू सेम सी प्लस प्लस में जिस तरह इफ एल्स लगते हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही इफ एल्स यहाँ पे आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल के साथ लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू 50, और मैं कुछ इस तरह से कोड करने की कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर मैं लिखता हूँ एक्स ग्रेटर देन हो 10 से। तो या फिर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ बिना ब्रैकेट्स के। तो आप क्या करो, एस आउट करो, और यहाँ पे याद रहेगा जब इफ लगाएं तो थोड़े से स्पेस दे दें ताकि उसे पता चल जाए। ये जैसे मैं पीछे करता हूँ ना, ये मुझे गाइड भी करेगा कि आप पीछे इसे ना लिखें, थोड़ा सा इसे टैप कर लें, ताकि जब फर्दर आप कोड लिखें ना, उसे पता हो कि ये बॉडी इफ की बॉडी है। ठीक है, वैसे एरर तो नहीं आएगा लेकिन वार्निंग ये देता है। ठीक है, उसी तरह मैं एल्स इफ भी लिख सकता हूँ। एल्स इफ लिखना हो तो मैं यूँ लिखूंगा एक्स ग्रेटर देन हो 20 के। तो इस तरह एस आउट कर दो। कुछ और इसमें मैंने लिखना है, जैसे इसमें 10 लिखना है, इसमें मैंने 20 लिखना है। ब्रैकेट अभी भी नहीं मैं लगा रहा। फिर फर्दर मैं एल्स इफ यहाँ लिख सकता हूँ एक्स ग्रेटर देन हो 30 के। तो फिर फर्दर एस आउट में लिख सकता हूँ यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर 30। ठीक है, तो इस तरह करके मैं नेस्टेड इफ एल्स को भी लिख सकता हूँ।
सेम टू सेम वही तरीका है जैसे आप सी प्लस प्लस के अंदर लिखते हो, कोई इसमें नई चीज नहीं है। ठीक है।